कि देखो महापुरुषों, जब जब गुरु आता है धरती पर, जब जब सदगुरु आता है शरीर रूप में, अपना काम कर लेता है, फिर कोई समझे कोई नहीं समझे। आज भी यही काम हो रहा है, ध्यान देना, ध्यान से सुनना इन बातों को, आज भी वही काम हो रहा है। दास ने कहा ये लोग बहुत अच्छे, इन्होंने अच्छी अच्छी नौकरियां, क्लास 1 ऑफिसर्स ये रहे हैं, आज इनको ये विचारधारा मिली है। अब जब इनसे हिसाब लिया जाएगा ना, उस टाइम ये बोलेंगे कि प्रभु हम तक तो आपका मैसेज पहुंचा ही नहीं। उस समय बाबा जी बोलेंगे भेजा था मैंने पर तुमने सुनी नहीं, भेजा था मैंने, तुम तक मैसेज पहुंचा था। मैंने कहा सतगुरु ने अपना काम कर लिया, अगला काम तो इनका है, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। सेम बात आज यहां पर भी है, सतगुरु ने भेज दिया है। ये ब्रह्म बेटा महात्मा बोल रहे हैं, भैया आओ प्रभु का दर्शन कर दो। यही आवाज युगों से लगाई गई, कबीरदास जी ने भी यही आवाज लगाई, यही लगाई। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा प्राण जाएंगे जब छूट। यही कहा था उन्होंने भी, यही वेदों में कहा, यही उपनिषदों में कहा, यही ऋषि अंगीरा जी ने शौनक ऋषि को कहा। किस किस उपनिषद की दास बात करे, समय नहीं है, आगे निकल गया है, शायद 2-4 मिनट और ले सकता हूं। महात्मा दास ने जहां से अब शुरुआत की थी वहीं पहुंचता हूं वापिस। वो थी ये कि हम बड़े भागों वाले हैं जो यहां बैठे हैं, क्योंकि बिना भागों से मिलता नहीं है, ये समय नहीं मिलता, ये बातें नहीं मिलती। वो अगला कदम है कि कौन आगे कदम बढ़ाएंगे। ठीक है जी, हमें तो आज परमात्मा का दर्शन, अरे ये तो कमाल की बात है ना। कोई अब अगर इतना बोलने के बाद भी कोई सोचे कि जी सोचते हैं, अभी सोचते, भगवान को देखने के लिए सोचना, सीधी सी बात है कि या तो कृपा नहीं है या भूख नहीं है, दो में से एक चीज। क्योंकि हमें जरूरत नहीं है भगवान की, हमारा इंटरेस्ट का विषय नहीं है ना, हमारी रुचि का विषय नहीं है, क्या करना हमने भगवान से। लेकिन जिसको इच्छा है वो कदम आगे बढ़ाएगा। हमें तो जी देखना है, हमें तो जी चाहिए, क्योंकि परमात्मा जब जीवन में आता है ना, निखार आ जाता है। यही संसार जो हमें दुखदाई लगने लगता था, यही सुखदाई हो गया, मौज हो गई। यही जीवन जब हम ढो रहे थे, यही जीवन आज अनमोल लग रहा है, अनमोल। यही जीवन जो पहले जो अमूल जो लग रहा था कोई कीमत नहीं, इसी की आज कीमत पड़ गई, इसी का लग रहा है कि कीमत पड़ गई। वाह, मजा आ गया, आनंद आ गया। जीवन जीने का कुछ मौज ही और दे दी बाबा जी ने, सदगुरु ने। यही करता है सदगुरु। सदगुरु कुछ लेता नहीं है महात्माओं, सदगुरु दाता होता है, दाता। ऐसे दे देता है, ऐसे एक नजर में दे देता है, नजर में। रुक्मणी को पकड़ना पड़ा हाथ, क्या कर रहे हो प्रभु, क्या कर रहे हो। रुक्मणी, बस रुक्मणी ने हाथ रोक दिया। पहला जब चावल की कनी खाई ना, तो घर परिवार सब बदली हो गया। दूसरी खाई तो उनकी जो मिसिस, जो घरवाली थी सुदामा जी की, उनकी काया कल्प हो गई। जब तीसरी खाने लगे तो पूरी सृष्टि को दान करने लग गए। सब कुछ ले ले, सब तुझे दे रहा हूं, जा बोल क्या चाहिए। दाता होता है यार भगवान तो, महात्मा दाता। दाता किसको कहते हैं, देने वाले को। देवता किसे कहते हैं, देने वाले को। कौन होता है देवता, भगवान से बड़ा कोई देवता है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, अर्जुन कह रहा है गीता के 11वें अध्याय में, तुम आदिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासी वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। आप आदि देव हो, आपसे पहले कोई देवता था ही नहीं। आप आदि देव हो, जब कुछ नहीं था तब भी आप ही थे। ज्ञानवान समझ गए, जिनको ज्ञान है इस प्रभु परमात्मा को तुरंत समझ गए। अब ये फर्क रह रहा है, देख लो महात्मा, जिनको ज्ञान नहीं है अब ये फर्क रह रहा है कि जिनको ज्ञान नहीं है वो समझ नहीं पा रहे इस बात को कि कैसे आदि देव है। तुम आदि देव क्या देखा होगा, अर्जुन ने क्या देखा रथ के बीच में। एक कॉन्सेप्ट और एक क्लियर कर दूं, हल्की सी बात। महात्मा क्या रूप बड़ा हुआ होगा रथ के बीच में भगवान श्री कृष्ण का। बुद्धिजीवी बैठे हैं, जरा सोचो। हमने तो यही कल्पना की ना कि रूप बड़ा बड़ा हुआ, भगवान श्री कृष्ण का है ना, रूप बड़ा बड़ा हुआ।
अगर रूप बड़ा बड़ा हुआ होगा तो टांगे भी बड़ी बड़ी हुई होगी, कायदे से तो होनी चाहिए। अगर टांगे बड़ी बड़ी हुई तो पांव भी बड़ा होना चाहिए, हाँ नियमानुसार तो बड़ा होना चाहिए। तो रथ तो सीमित था, पांव रथ के बाहर भी निकलना चाहिए, हाँ निकलना चाहिए। जब शरीर बड़ा हुआ तो उसका वेट भी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए था। तो रथ टूटना भी चाहिए था, हाँ टूटना भी चाहिए था। तो क्या वो जो पांव था, क्या वो कुरुक्षेत्र की धरती पर आ गया? सिर्फ वहीं तक सीमित था वो पांव, इतना ही बड़ा था। और वो शरीर इतना बड़ा हो गया कि करोड़ों सूरज मुंह में घूमने लग गए। कमाल हो गया। जो सूरज, एक सूरज इस धरती से हजारों गुना बड़ा है, ये मुंह में घूम जाएगा? जाहिर सी बात है, कुछ और दिखाया गया, यही दिखाया गया जो ये ज्ञान। क्यों? क्योंकि देखने के बाद ना अर्जुन कह रहा है नमः पुरुषादत्त पृष्ठतस्ते नमोस्तु। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण जी शरीर रूप में सामने खड़े हैं और अर्जुन कह रहा है आपके आगे को भी नमस्कार, आपके पीछे को भी नमस्कार। पीछे कौन था? कौन था पीछे? जो ज्ञानवान है वो समझ गए, हाँ पीछे भी यही था, जो विराट रूप देखा वही पीछे था। अर्जुन कह रहा है, ये नहीं कह रहा है, मैं वो चरणों में वहां पर नहीं कह रहा है ऐसा कि प्रभु प्रभु आपने मुझे शरीर बड़ा करके आपने विराट, नहीं, वो कह रहे हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे नमः पुरुषादत्त पृष्ठतस्ते नमोस्तु। हे प्रभु आपके आगे को नमस्कार, आपके पीछे को नमस्कार। क्यों अर्जुन? क्योंकि तमेव सर्वत एव सर्व, आप ही हो जो सब जगह हो और सब जगह हो। कमाल है, इसलिए आपके सब तरफ को नमस्कार। इसका मतलब शरीर नहीं, कुछ और दिखाया गया, वही देखा हमने। वो जो विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा ना, वही गुरु ने। इसीलिए तो मैं टिका हूं। जो दास ये कह रहा है ना हल्फिया बयान, ये इसीलिए कह रहा हूं, मिलान करके बैठा हूं, पूरे प्रैक्टिकल करके बैठा हूं, तब आगे कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं। महात्माओं, बड़े भाग्य की बात थी तो दास यही कहेगा, एक बार ना, ये भाग्य की बात ऐसे नहीं मिलती है, ठीक है, इसका श्रेय सब जाता है इन महात्माओं को। सबसे पहले महात्मा सोहनलाल जी को, इनके सुपुत्र राजकुमार जी को अथक प्रयास से ये आज हम सुंदर सा माहौल यहाँ पर, इसके लिए पूरा परिवार बधाई का पात्र है। और क्या हुआ, एक बार ना भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नागपाश में फंसे, जानते हैं ना हम सब? हाँ जानते हैं, देखिए हमने रामायण बहुत साल पहले। नागपाश में फंस गए तो नागपाश को तोड़ने का जो था ना युक्ति, वो गरुड़ जी के पास थी, बाकी किसी के पास थी नहीं। अब कौन जाएगा? हनुमान जी जाओ इसका तोड़ के आए। हनुमान जी गए, गरुड़ जी के पास गए, कहते चलो 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 नीचे। कहते कहाँ जाना है? कहते नागपाश चढ़ाना। कहते नहीं नहीं, मुझे आदेश लेना पड़ता है, मैं बिना हुक्म के नहीं जा सकता है। कहते जिन्होंने आदेश देना ना उन्हीं को छुड़ाना है, वही फंसे हैं। अरे ले आए जबरदस्ती, नीचे पहुंचे, देखा है अरे ये तो इस समय अवतार इनको कहा जा रहा है धरती पर। हाँ अवतार, हाँ कहते प्रभु है ना नागपाश में फंसे। अच्छा, गरुड़ जी ने काम तो कर लिया अपना, जैसे वापस लौटे शंका हो गई, ये नहीं हो सकता भगवान, जिसको मैं नागपाश से छुड़ा रहा हूं। अरे जिसको मैं नागपाश से छुड़ा रहा हूं भगवान कैसे हो सकता? मैं ना छुड़ाऊं सुबह को मर जाए, तो भगवान कैसे है? यही धोखा तो हम खा जाते हैं। यही है तप मेरे भाई, यही तप है। इन्हीं भ्रमों से तो निकालता है गुरु। गुरु मुस्कुराता रहता है, कोई नहीं, जब जब सदगुरु आता है मुस्कुराता रहता है, कोई नहीं भाई। हे अर्जुन, बहुत सारे लोग मुझे शरीर रूप में भ्रम खा जाते हैं और दोबारा जन्म में पड़े रहते हैं। और क्या हुआ? वापिस आ रहे हैं। कौन? गरुड़ जी। रास्ते में शंकर जी मिलते हैं, भगवान शंकर जी चरणों में नमस्कार की। हे प्रभु मेरे मन में शंका आ गई। क्या शंका आई? कहते जो वो भगवान है ना, अरे नागपाश में फंस गए और मैं मुझे छुड़ाने के लिए ले जाया गया, वो कैसे हो सकते हैं भगवान? महादेव को लग गया पता है, तो घोर शंका में हो गया। कहते ऐसा करो, आप जाओ कैलाश मानसरोवर पर जाओ, वहां पर गरुड़ जी वहां जाओ और काकभूषणी जी के वहां पर सत्संग हो रहा है। आपकी शंका का निवारण तो केवल वही है। साथ में पार्वती जी चल रही हैं। कहते प्रभु जब आपको पता है तो आप यहीं क्यों दे? कहते फिर मत पढ़, तूने पहले भी शंका की है, दोबारा मत शंका कर, मुझे बोलने दे, मैं समझाऊंगा भी ना, ये समझेगा नहीं। अब गरुड़ जी जा रहे हैं, गरुड़ जी जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर के जैसे जैसे पहुंचते हैं ना उस परिधि में। दास ने यहीं से बात शुरू की थी कि सुन लेना बात को, इसका अर्थ है सुनने का, मोल है इसका। जहां जहां वो सत्संग के विचार चले हुए थे, जहां जहां उसकी ध्वनि पहुंच रही थी, जैसे जैसे गरुड़ जी उस परिधि में पहुंचने लगे, उनके मनों में ये तरंगे आने लगी कि मैं घोर पापी हूं जिसने भगवान पर शंका की है।
अरे हो सकता है मुझे ये सेवा दी हो ताकि जब जब प्रभु का नाम जपा जाएगा, जब जब प्रभु की कथा पढ़ी जाएगी, अरे मेरा भी नाम आएगा, मैंने छुड़ाया था इनको, मेरा भी नाम आएगा। हो सकता है मुझे ये सेवा दी हो, पर मैं तो बड़ा अभागा हूं, मैंने भगवान पर शंका की, घोर अपराध किया, मेरे धिक्कार है मुझे। अरे मुझे लोग देवता बोलते, धिक्कार है मुझे शंका नहीं करनी चाहिए थी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे सत्संग की परिधि में आगे बढ़ रहे हैं, आंसू निकलने शुरू हो गए। जैसे ही पता चला काकभूषणी जी को कि पक्षीराज गरुड़ जी आ रहे हैं, तो अपनी सीट को छोड़ के उनको रिसीव करने आते हैं, उनके चरणों में जैसे झुक के नमस्कार करते हैं। आइए पक्षीराज, कांप जाते हैं गरुड़ जी। नहीं काकभूषणी, मैं इसका हकदार नहीं हूं। अरे नहीं प्रभु, ऐसा क्यों कह रहे? कहते नहीं हूं मैं। कहते क्यों नहीं हो? क्योंकि मैंने भगवान पर शंका की है, मैंने शक किया है प्रभु पर, क्योंकि मुझे सेवा मिली है, मैंने सोचा शायद भगवान हो ही नहीं सकता। वो तो महादेव का शुक्र है जिसने मुझे यहाँ सत्संग में भेजा। महात्मा सत्संग में आने मात्र से उनकी शंका दूर हो गई, कुछ और वार्तालाप नहीं हुआ। वार्तालाप बहुत हुए, लेकिन निष्कर्ष यही निकला। काकभूषणी जी ने कहा, आपका जो ये प्रायश्चित है ना, बस यही हो गया, आपने मान ली बात कि आपसे गलती हुई है।